राधे राधे प्यारे भक्तों, जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। जीवन का यही सत्य है कि समय कभी रुकता नहीं, वो लगातार हमें सिखाता चलता है, कभी गिराकर, कभी संभाल कर, कभी मुस्कान देके, और कभी आंखों में नमी भरकर। इसलिए जो चला गया उसके लिए पछताने में जीवन मत गवाओ, क्योंकि जो समय निकल गया वो वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। घर के झगड़ों में न कोई सच में जीतता है और न कोई हारता है, वहाँ केवल शब्दों की चोटें रह जाती है, रिश्तों में दरारें रह जाती है, और घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक समय के बाद वही घर जो कभी हंसी और अपनापन से भरा होता था, वहाँ खामोशी का बोझ बसने लगता है। इसलिए कई बार जीतने से ज्यादा जरूरी होता है चुप रह जाना, क्योंकि रिश्ते बहस से नहीं समझ से बचते हैं। और सच कहें तो जहाँ प्रेम बचाना हो वहाँ तर्क से ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है। अच्छे जरूर बनो, पर यह साबित करने में अपना समय मत गवाओ कि तुम अच्छे हो, क्योंकि जो लोग समझते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाना भी व्यर्थ है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, पर याद रखना, अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती, वो तो चरित्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आने लगेंगे। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे पहले पूरी स्पष्टता चाहते हैं, पूरी योजना चाहते हैं, हर मोड़ का जवाब चाहते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि स्पष्टता सोचने से नहीं, कदम बढ़ाने से आती है। पहला कदम उठाओ, फिर दूसरा रास्ता खुद दिखेगा, और धीरे धीरे मंजिल भी सामने आ जाएगी। डर हमेशा शुरुआत से पहले होता है, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वही डर धीरे धीरे साहस में बदल जाता है। फल की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज की तरह है। आज जो बोया जाएगा वही कल उगकर सामने आएगा। अगर तुम प्रेम बोओगे तो संबंध खिलेंगे, अगर तुम मेहनत बोओगे तो सफलता उगेगी, और अगर तुम धैर्य बोओगे तो शांति का वृक्ष खड़ा होगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि जो बोओगे वही पाओगे, बस थोड़ा समय जरूर लगेगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पे उतर जाओ, क्योंकि जितनी देर करोगे वापसी उतनी ही कठिन और महंगी हो जाएगी। और ये बात केवल ट्रेन की नहीं, जीवन के फैसलों की भी है। कभी कभी हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं। लेकिन समझदारी यही है कि जैसे ही गलती का एहसास हो वहीं रुक जाओ और रास्ता बदल लो। देर से लिया गया सही फैसला भी जीवन को बचा सकता है। त्याग वही करो जहां उसकी कद्र हो, क्योंकि जहां त्याग को कमजोरी समझ लिया जाए वहां त्याग धीरे धीरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगता है। रिश्तों में देना बहुत सुंदर बात है, लेकिन वहां देना जहां सामने वाला उसकी कीमत समझे, क्योंकि जिस प्रेम की कद्र नहीं होती वो प्रेम धीरे धीरे दर्द बन जाता है। दोपहर में दिया जलाने से अंधेरा खत्म नहीं होता, बल्कि दिए का वजूद ही मिट जाता है। हर चीज का एक सही समय होता है। कई लोग सही काम भी गलत समय पे कर बैठते हैं और फिर उन्हें उसका फल नहीं मिलता। इसलिए जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, समय की समझ भी बहुत जरूरी होती है। सही समय पर लिया गया छोटा सा कदम भी बड़ी सफलता दिला सकता है। जिंदगी अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है। यहाँ हर किसी के पास कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। कोई धन में कमी महसूस करता है, कोई प्रेम में, कोई सम्मान में, और कोई शांति में। इसलिए जो नहीं मिला उसके दुख में डूबने के बजाय जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि कई बार जो हमारे पास है वही किसी और का सबसे बड़ा सपना होता है।
अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझते हैं, क्योंकि कमियां ढूंढने वालों को तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही केवल आलोचना करना होता है। वे तुम्हारी 100 अच्छाइयों को भूलकर केवल एक कमी को याद रखेंगे। इसलिए उनके पीछे अपनी शांति मत खो, अपने समय और अपनी ऊर्जा को उन लोगों में लगाओ जो तुम्हारी उपस्थिति से खुश होते हैं। चापलूसी भी एक कला है, लेकिन ये कला स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमान भी एक ऐसा गुण है जो चापलूस इंसान में कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में झुकना सीखो, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही खो जाए। सम्मान से जीना ही असली जीत है। बहुत सुंदर होते हैं वे लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं, जो केवल खुद के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, लेकिन जहां भी होते हैं वहां जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा इंसान मिले तो उसे संभाल कर रखना, क्योंकि सच्चे लोग बार बार नहीं मिलते। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को दूर कर देते हैं और समय निकल जाता है। फिर एक दिन अचानक खबर मिलती है कि जिसे मनाने का मौका था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब पछतावा रह जाता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए जहां प्रेम हो वहां अहंकार को ज्यादा देर मत टिकने दो। अगर मनचाहा सब कुछ मिलने लगे तो न सपनों की कीमत रहेगी और न जिंदगी की खूबसूरती, क्योंकि संघर्ष ही जीवन को अर्थ देता है। अगर रास्ता बिल्कुल आसान हो जाए तो मंजिल की खुशी भी आधी रह जाती है। इसलिए कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जो बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। इसलिए अपने सिद्धांतों को इतना सस्ता मत बनने दो कि कोई भी कीमत देके उन्हें खरीद सके। इंसान की असली पहचान उसके मूल्यों से होती है, और जो अपने मूल्यों पे टिके रहते हैं वही सच में सम्मान के योग्य होते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा। मुझे ये बताओ कि वे तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे, क्योंकि कई बार लोग हमारी अनुपस्थिति में हमारी चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे आगे बढ़ा देगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम किसी की पीठ पीछे कही गई बातों का हिस्सा न बने। एक समझदार बुजुर्ग की मृत्यु का मतलब होता है जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। उनके अनुभव, उनकी सीख, उनके जीवन की कहानियां, सब कुछ एक साथ चला जाता है। इसलिए जब तक जीवन में बड़े और बुजुर्ग साथ हैं उनसे सीखते रहो, क्योंकि किताबों से ज्यादा सच्चा ज्ञान अनुभव से मिलता है। ईश्वर सबको सब कुछ दे, लेकिन गलतफहमी कभी ना दे, क्योंकि गलतफहमी वो जहर है जो बिना आवाज के रिश्तों को खत्म कर देता है। कई रिश्ते सच में नहीं बल्कि गलतफहमियों में टूट जाते हैं। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराता है, और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं होते हैं। जब चारों तरफ शोर होता है तब इंसान दूसरों को सुनता है, लेकिन जब जीवन में सन्नाटा उतरता है तब इंसान पहली बार खुद को सुनना शुरू करता है। वही एकांत हमें हमारी असली ताकत, हमारी कमजोरियां और हमारे भीतर छिपी संभावनाओं से मिलवाता है। इसलिए एकांत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वही सन्नाटा जीवन का सबसे सच्चा शिक्षक बन जाता है। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, और तेज सफलता कई बार अहंकार को जन्म दे देती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला इंसान हर कदम पर कुछ सीखता है। हर असफलता उसे मजबूत बनाती है, और हर संघर्ष उसके भीतर धैर्य का निर्माण करता है। लेकिन जो सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है वह अक्सर इंसान को ये भ्रम दे देती है कि वह अजय है। इसलिए देर से मिलने वाली सफलता कभी कभी ज्यादा स्थायी और ज्यादा सुंदर होती है, क्योंकि उसमें मेहनत का पसीना
और धैर्य की चमक शामिल होती है। पालतू समझ लेंगे वे लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। ये दुनिया अक्सर उसी की कीमत समझती है जो कभी कभी दूर रहना जानता हो। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता मत बना दो कि लोग उसकी आदत डाल ले। अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान करना भी आत्मसम्मान का ही एक रूप है। वक्त एक दिन सब कुछ साफ कर देता है। वो बता देता है कि लोग वास्तव में क्या थे और हम उन्हें क्या समझ बैठे थे। कई चेहरे समय के साथ उतर जाते हैं, कई नकाब गिर जाते हैं और कई रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है। तब समझ आता है कि भरोसा किस पर करना चाहिए था और दूरी किससे बनानी चाहिए थी। इसलिए समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, वो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। किसी भी इंसान को इतना मत आजमाओ कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वह आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, क्योंकि धैर्य भी एक सीमा तक ही टिकता है। जब किसी का दिल बार बार टूटता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो चुपचाप दूरी बना लेता है, और जब कोई इंसान खामोशी से चला जाता है तो अक्सर वो वापस नहीं आता। इसलिए रिश्तों को परखने से ज्यादा उन्हें संभालना जरूरी होता है। अच्छे लोगों के पास सब कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है, क्योंकि उनका दिल साफ होता है, उनकी नीयत सच्ची होती है और उन्हें ये डर नहीं होता कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत वही है जो रात को चैन की नींद दे सके। धन, शोहरत और नाम सब व्यर्थ हो जाते हैं अगर मन के भीतर बेचैनी बस जाए। वफादारी किसी भी रिश्ते की सबसे महंगी चीज होती है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद करना समझदारी नहीं होती। कुछ लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें फायदा होता है, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें आदत होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल दिल से साथ निभाते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई सच्चा और वफादार इंसान मिले तो उसे संभाल कर रखना, क्योंकि वफादारी बाजार में नहीं मिलती। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत साफ रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। इंसान की दुनिया उसकी सोच से बनती है। अगर मन में नकारात्मकता भरी हो तो हर चीज गलत नजर आती है, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता हो तो कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद दिखाई देने लगती है। इसलिए अपने विचारों को सुंदर बनाओ, जीवन अपने आप सुंदर होने लगेगा। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना ही असली प्रसन्नता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और इसी दौड़ में वे उस सुख को भी खो देते हैं जो पहले से उनके पास था। इसलिए कभी कभी ठहर कर यह भी देखना चाहिए कि जीवन ने हमें कितना कुछ दिया है। कृतज्ञता ही सच्चे आनंद का पहला कदम है। किसी के घर न जाओ तो लोग रूठ जाते हैं। गाँव में आज भी वो तहजीब बची हुई है जहाँ रिश्तों की गर्माहट को बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ लोग मिलने जुलने को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि अपनापन मानते हैं। शहरों की भागदौड़ में भले ही ये संस्कृति कम होती जा रही हो, लेकिन जहाँ दिलों में सच्चाई होती है वहाँ रिश्तों की मिठास अभी भी जीवित रहती है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे समय जरूर सुधार देता है, क्योंकि समय हर किसी को उसकी गलतियों का एहसास करा देता है। कभी परिस्थितियां बदलकर, कभी अकेलापन दिखाकर और कभी जीवन की ठोकरों के माध्यम से। इसलिए हर गलती का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं होती। कई बार समय खुद सबसे बड़ा न्यायाधीश बन जाता है। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां टिके रहना धीरे धीरे आत्मसम्मान को खत्म करने लगता है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल हमें ये सिखाने आते हैं कि आगे किससे दूरी बना के रखनी है।
एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर वो न किसी से शिकायत करता है और न किसी से उम्मीद रखता है। उसकी खामोशी के पीछे बहुत सी अधूरी बातें, बहुत से टूटे विश्वास और बहुत सी अनकही पीड़ाएं छिपी होती है। इसलिए कभी किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि कई बार वही खामोशी सबसे गहरी कहानी कह रही होती है। अगर वक्त हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कभी नहीं हो पाती। कठिन समय ही असली चेहरों को सामने लाता है। जब परिस्थितियां खराब होती है तब पता चलता है कि कौन साथ खड़ा है और कौन केवल शब्दों में साथ देने वाला था। इसलिए मुश्किलें भी जरूरी होती है, क्योंकि वही हमें सच्चे लोगों की पहचान कराती है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। रिश्तों की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। एक बार वो नींव हिल जाए तो पूरा रिश्ता डगमगा जाता है। इसलिए विश्वास बनाना कठिन होता है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत आसान। बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची है कि उधार सोच समझ कर देना चाहिए। कई बार अपने ही पैसे वापस मांगने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है, और सामने वाला हर बार नई तारीख देके टालता रहता है। तब समझ आता है कि पैसा केवल जरूरत नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा भी बन जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन जीवन में असली महत्व उस इंसान का होता है जो आपकी खामोशी को भी समझ सके, जो बिना कहे आपके मन का दर्द पहचान ले, जो आपकी आंखों की नमी में छिपी कहानी पढ़ सके। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन थोड़ा हल्का लगने लगता है। खटकता तो उन्हें मैं ही हूँ साहब, क्योंकि मैं वहाँ झुकता नहीं जहाँ आत्मसम्मान झुकाना पड़े। दुनिया को अक्सर वही लोग चुभते हैं जो सच के साथ खड़े रहते हैं। जो हर किसी के सामने सिर झुका देते हैं उन्हें कोई याद भी नहीं रखता, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहते हैं वे भले ही सबको अच्छे न लगे, मगर उनका अस्तित्व सबको महसूस जरूर होता है। और सच तो ये है कि जिन्हें मैं सच में अच्छा लगता हूँ वे मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए। सच कहना आसान नहीं होता, क्योंकि सच कई बार लोगों के भ्रम तोड़ देता है। झूठ के साथ चलने के लिए केवल जीभ चाहिए, लेकिन सच के साथ खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। तलबे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी होती है, पर सच्चाई के साथ खड़े रहने के लिए दिल में आग और आत्मा में दृढ़ता चाहिए होती है। इसलिए हर कोई सच का रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि ये रास्ता अकेले चलना सिखाता है। अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर वो खुद के भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। इंसान अक्सर दूसरों में कमी ढूंढता रहता है, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरता है। जबकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान खुद को सुधारने का साहस करता है। जब मन साफ हो जाता है तो दुनिया भी थोड़ी साफ दिखाई देने लगती है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। इंसान केवल बाहरी सफाई से पवित्र नहीं होता, बल्कि उसके विचार, उसके कर्म और उसकी नीयत ही उसे सच में पवित्र बनाते हैं। अगर मन में छल हो, बुद्धि में अहंकार हो और आत्मा में अधर्म हो तो बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं रहता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को ज्यादा महत्व देते हैं। चाहे सामने वाले का चरित्र कैसा भी हो, उसका इरादा कैसा भी हो, उसकी आदतें कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर उसके पास पैसा है तो समाज उसे सम्मान देता है। और अगर किसी के पास चरित्र है लेकिन धन नहीं, तो अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन समय का न्याय बहुत गहरा होता है, वो देर से सही पर सच्चे और झूठे का अंतर जरूर दिखा देता है। इस जीवन में जीने से ज़्यादा मरने के क्षण आएंगे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि मन टूट जाएगा, उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, रास्ते बंद नजर आएंगे, लेकिन उन्हीं क्षणों में
जी कर दिखाना ही असली साहस होता है, क्योंकि जिंदगी वही नहीं जो आसान हो, जिंदगी वह है जिसमें टूटकर भी इंसान फिर से खड़ा हो जाए। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला अक्सर उसी बात पर इंसान को आजमाता है, क्योंकि परीक्षा वही होती है जहां डर होता है। जहां डर खत्म हो जाए वहां परीक्षा भी खत्म हो जाती है। इसलिए कठिन परिस्थितियां हमें डराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़कर चलना भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हमेशा मौन और नरम दिल लेकर चलता रहे तो लोग उसे जलाते ही रहेंगे। दुनिया में विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है, क्योंकि हर दर्द का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी ही सबसे मजबूत जवाब बन जाती है। जब इंसान समझ जाता है कि हर किसी को समझाना संभव नहीं है, तब वो अपने भीतर शांति ढूंढना शुरू कर देता है। चिंता, कर्ज और प्रेम, ये तीनों चीजें कोई करना नहीं चाहता, लेकिन हो जाती है, और जब हो जाती है तो जीवन को गहराई से बदल देती है। समय के साथ उनके भाव जरूर बदलते हैं, लेकिन उनके निशान लंबे समय तक साथ चलते हैं। हादसों का शोर कई बार उम्र भर इंसान का पीछा करता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो समय बीतने के बाद भी यादों में ताज़ा रहती है, लेकिन इंसान की ताकत यही है कि वह उन यादों के साथ भी जीना सीख लेता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वही देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने पहले ही तय कर लिया है कि आप गलत हैं, तो उसे सफाई देना केवल अपने समय और आत्मसम्मान को व्यर्थ करना है, क्योंकि जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाना असंभव है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना, क्योंकि दुनिया उम्मीदों को अक्सर तोड़ देती है, लेकिन ईश्वर उम्मीद को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। इंसान जब सब दरवाजे बंद देखता है, तब ऊपर वाला एक ऐसा रास्ता खोल देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस अकेलेपन ने बहुत कुछ सिखाया। उसने सिखाया कि इंसान को अपनी ताकत खुद बनना पड़ता है, क्योंकि कई बार जिनसे सहारे की उम्मीद होती है वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। कलयुग का दृष्टिकोण भी अजीब है। जब दूसरों पर दुख आता है तो लोग कहते हैं ये उनके कर्मों का फल है, लेकिन जब दुख खुद पर आता है तो वही लोग उसे जीवन की परीक्षा कहने लगते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है कि वो दूसरों के दर्द को हल्का समझता है और अपने दर्द को सबसे बड़ा मानता है। जो खो गया उस पर अफसोस मत करो, शायद उसने किसी और कीमती चीज के लिए जगह बनाई हो। जीवन का हर खोना किसी नए मिलने की तैयारी भी हो सकता है। कई बार जो चला जाता है वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब शब्दों में बताने के बाद भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न कर सके, तो समझ लेना कि तुमने अपना दर्द गलत जगह व्यक्त किया है, क्योंकि संवेदनशीलता हर किसी के भीतर नहीं होती। कुछ लोग केवल सुनते हैं, समझते नहीं। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु होती है, लेकिन यदि प्राण रहते हुए मोह समाप्त हो जाए तो वही मुक्ति होती है। यही जीवन का गहरा सत्य है कि बंधन बाहर से नहीं बल्कि मन के भीतर से बनते हैं। धैर्य की भी एक मर्यादा होती है। जहाँ स्वाभिमान को झुका के आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े, वहाँ धैर्य नहीं बल्कि कायरता शुरू हो जाती है। इसलिए सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? तुम्हें हमेशा वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके व्यवहार से ही होती है। दूसरों के कर्म उनके होते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारा होता है। अब मुझे तुम्हारी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं रही,
तुम बाकी लोगों को खुश रखो, हम तनाही अच्छे हैं। क्योंकि कभी कभी अकेलापन भी सुकून दे देता है। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि उसकी कीमत कहीं और नहीं समझी जा रही। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो दिन में दिखाई नहीं देते लेकिन अंधेरे में चमक कर रास्ता दिखाते हैं। मुश्किल समय ही असली दोस्ती की पहचान कराता है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग अक्सर उनका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अच्छे लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते, क्योंकि अच्छाई उनका स्वभाव होती है, सौदा नहीं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज कई बार सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ों को हिला देता है। क्योंकि सच को शोर की जरूरत नहीं होती, उसका अस्तित्व ही काफी होता है। खामोश रहकर हमने दूरियां खरीद ली, क्योंकि हर बात पर शब्द खर्च करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए इंसान को अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर खामोशी के पीछे एक संघर्ष। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह समझ आया कि कई जगह जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं माना जाता जितना जेब में पैसा होना जरूरी समझा जाता है। जो अपना होता है वह कभी दूर नहीं जाता, और जो दूर चला जाता है वह शायद कभी सच में अपना था ही नहीं। जीवन का ये एक शांत लेकिन गहरा सत्य है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बंधे होते हैं। जिनके दिलों में सचमुच अपनापन होता है वे दूरी में भी पास रहते हैं, और जिनके मन में सच्चाई नहीं होती वे पास रहकर भी दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी के जाने पर खुद को दोष देने से बेहतर है ये समझ लेना कि जो चला गया वह शायद आपकी कहानी का स्थायी हिस्सा था ही नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी होती है और मायूसी आधी मौत। जब इंसान उम्मीद करना छोड़ देता है तो उसकी सांसें भले चलती रहे, लेकिन उसके सपने धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद की छोटी सी लो को बुझने मत देना, क्योंकि वही छोटी सी लो अंधेरे समय में रास्ता दिखाने वाली सबसे बड़ी रोशनी बन जाती है। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई झूठ एक साथ खड़े हो जाए तो सच अकेला पड़ जाता है। दुनिया में सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि झूठ अक्सर शोर मचाता है और सच खामोशी से खड़ा रहता है। लेकिन समय का न्याय बड़ा अद्भुत होता है। वो धीरे धीरे हर झूठ की परत हटाकर सच्चाई को सामने ले आता है। इसलिए सच को साबित करने की जल्दी मत करो, समय को अपना काम करने दो। हे प्रभु, हमें उम्र दराज बनाने से पहले इतना सामर्थ्य देना कि हमें किसी का मोहताज ना बनना पड़े। थोड़ी कम उम्र भी स्वीकार है, लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई, क्योंकि इंसान की असली दौलत उसका स्वाभिमान होता है, और जब वही छिन जाए तो लंबी उम्र भी बोझ लगने लगती है। कभी मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने निकल पड़ा था, लेकिन आज थोड़ा समझदार हुआ हूँ इसलिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि धीरे धीरे ये समझ आता है कि पूरी दुनिया को बदलना संभव नहीं, लेकिन अगर इंसान खुद को बदल ले तो उसकी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ये दुनिया बड़ी अजीब है जनाब। यहाँ कई बार खूबसूरत चेहरे के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। लोग बाहरी चमक में इतने खो जाते हैं कि दिल की सच्चाई को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन याद रखो, समय बीतने के बाद इंसान को चेहरे नहीं बल्कि दिलों की सच्चाई याद रहती है। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर बैठा होता है जो आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जहाँ समझ ही नहीं है वहाँ शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। खामोशी कई बार सबसे गहरा उत्तर बन जाती है,
क्योंकि वो बहस नहीं करती, बस दूरी बना लेती है। जिंदगी पर मैंने बस इतना ही लिख पाया हूँ कि कई रिश्ते बहुत मजबूत थे, लेकिन उन्हें निभाने वाले लोग बहुत कमजोर निकले। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों तरफ से सच्चाई और धैर्य हो। अगर एक भी पक्ष कमजोर पड़ जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी दरकने लगता है। अगर जिंदगी में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। जो आपको टोकता है वो दरअसल आपको संभाल रहा होता है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उनकी आदत होती है हर खुशी में कमी ढूंढने की, हर मुस्कान में सवाल उठाने की। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि नकारात्मकता धीरे धीरे खुशी को निगल जाती है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कदर जरूर करना, क्योंकि मुश्किल समय में साथ निभाना ही असली रिश्ते की पहचान होती है। सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। कांटों पे चलने वाला इंसान अक्सर अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे उसके कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। दर्द कई बार इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वो हार मानना ही भूल जाता है। अहंकार में अंधा इंसान ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना दूसरों की अच्छाई सुन पाता है। अहंकार धीरे धीरे इंसान की समझ पर पर्दा डाल देता है। इसलिए विनम्रता ही वो गुण है जो इंसान को सीखने के योग्य बनाए रखती है। इंसान बहुत सी बातें भूल जाता है, लेकिन जो उसे कष्ट देते हैं उन्हें कभी पूरी तरह भूल नहीं पाता। दर्द की यादें मन में गहरी छाप छोड़ देती हैं, लेकिन उसी दर्द से इंसान सीखता भी है कि आगे किससे दूरी बनाकर रखनी है। नकारात्मकता एक ऐसी बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी अंदर से मुर्दा बना देती है। जो हर चीज में बुराई ढूंढते हैं वे धीरे धीरे अपनी खुशी खो देते हैं। इसलिए जीवन में सकारात्मकता का दीपक जलाए रखना जरूरी है। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर टूट जाते हैं। अगर विश्वास मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी बात उसे नहीं तोड़ सकती, लेकिन जहां भरोसा कमजोर हो वहां एक अफवाह भी रिश्ता खत्म कर देती है। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अत्यधिक अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। जब इंसान अपेक्षाओं का बोझ कम कर देता है तब मन हल्का होने लगता है। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल बनाए रखती है, वरना जरूरत से ज्यादा समझदारी कई बार मन को बूढ़ा बना देती है। जीवन में थोड़ा सा बचपना, थोड़ा सा हंसना और थोड़ा सा बेफिक्री जरूरी है। ये सोचकर खुश रहो कि जो था वो अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे मिलेगा वो शायद बेहतरीन होगा। जीवन का हर अध्याय कुछ नया लेकर आता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है, लेकिन उसी टूटन में एक नई मजबूती जन्म लेती है, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान खुद को नए रूप में जोड़ना सीखता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होता, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। सही व्यक्ति पर किया गया विश्वास जीवन बदल सकता है और गलत व्यक्ति पर किया गया विश्वास जीवन को चोट पहुंचा सकता है। अब कभी कभी डर सा लगता है उन लोगों से जो बड़े भरोसे से कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जीवन धीरे धीरे ये सिखा देता है कि शब्द कहना बहुत आसान होता है, लेकिन शब्दों को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई लोग साथ होने का वादा तो कर लेते हैं, पर समय की पहली आंधी आते ही उनके कदम पीछे हट जाते हैं। इसलिए अब दिल पहले जैसा जल्दी भरोसा नहीं करता। अब वो पहले देखता है, परखता है, समझता है और फिर धीरे धीरे किसी को अपने करीब आने देता है। जिंदगी की राह में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं।
हर मोड़ पर कोई न कोई रास्ता बताने वाला जरूर मिल जाता है। सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाली चीज केवल अपनी मेहनत होती है। कोई आपको दिशा दे सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ता है, क्योंकि अगर कदम आपके नहीं उठेंगे तो कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। जिंदगी में कभी किसी के लिए इतना मत रोना कि अपनी ही कीमत भूल जाओ, क्योंकि जो सच में आपका अपना होगा वो आपको कभी उस मोड़ पर नहीं आने देगा जहां आपकी आंखों में आंसू हो और वो खामोश खड़ा रहे। अपना इंसान वही होता है जो आपकी मुस्कान की वजह बने, आपकी कमजोरी नहीं। अपना बुरा वक्त अक्सर खामोशी से ही गुजारना बेहतर होता है, क्योंकि ये दुनिया दुख बांटने से ज्यादा उसका तमाशा बनाने में दिलचस्पी रखती है। लोग आपके दर्द को समझने से पहले उसकी कहानी बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए कई बार खामोशी ही सबसे सुरक्षित जगह बन जाती है, जहां इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे जोड़ता है। किसी से इतना भी प्यार मत कर लेना कि वही प्यार एक दिन तुम्हें जीने ही न दे। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो एक तरफा उम्मीदों और जरूरतों में बदल जाता है तो वही प्यार सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह है जो इंसान को मजबूत बनाए, उसे कमजोर न कर दे। कभी कभी इंसान जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है, वह ऐसी दुनिया में खो जाता है जो हकीकत में होती ही नहीं। कल्पनाओं के जाल में उलझकर वो वर्तमान की सच्चाई से दूर चला जाता है। इसलिए कभी कभी दिमाग को शांत करना जरूरी होता है, ताकि इंसान वापस उस दुनिया में लौट सके जहां सच में जिंदगी चल रही होती है। जब कोई आपको धोखा देता है तो असल में दर्द उस धोखे से नहीं होता, दर्द उस विश्वास से होता है जो आपने उस इंसान पर किया था। भरोसा टूटने की आवाज बहुत धीमी होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि भरोसा केवल एक शब्द नहीं, वह दिल का सबसे नाजुक रिश्ता होता है। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ सुख भी कई बार बिना दस्तक दिए लौट जाता है, क्योंकि खुशी को भी ऐसे जगह पसंद होती है जहां उम्मीद और सकारात्मकता का वातावरण हो। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखो, ताकि तुम्हारा दिल एक अच्छी जिंदगी जी सके, क्योंकि अगर दिमाग सही दिशा में काम करे तो दिल को अनावश्यक दर्द से बचाया जा सकता है। बुद्धि का काम केवल सोचने का नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने का भी होता है। मैं अपनी इस अदा पर थोड़ा सा गुरूर करता हूँ कि चाहे गुस्सा हो या प्यार, मैं हमेशा भरपूर करता हूँ। कोई इंसान कितना भी महान क्यों न लगे, लेकिन उसके पीछे अंधों की तरह चलना कभी सही नहीं होता। हर इंसान से सीखो, लेकिन अपनी सोच को कभी मत खो, क्योंकि सोच ही वह चीज है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, केवल चाह सकते हैं। वे हमारे जीवन में एक अधूरी कहानी की तरह आते हैं, जो दिल में हमेशा कहीं न कहीं बस जाती है। मुस्कुराना तो हमारी आदत बन चुकी है, वरना सच कहे तो जिंदगी कई बार हमसे नाराजी रहती है। लेकिन मुस्कान भी एक ताकत होती है, ये हमें टूटने से बचाती है और हमें ये याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है। पैसा किसी की जिंदगी का लाइफस्टाइल जरूर बदल सकता है, लेकिन वो किसी के विचार और उसकी नीयत नहीं बदल सकता, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी सोच और उसके कर्म होते हैं, उसकी दौलत नहीं। हम जिन लोगों की सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख दे जाते हैं, शायद इसलिए कि उनसे हमारी उम्मीदें भी सबसे ज्यादा होती है। भरोसा जरूर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सहारा आखिरकार खुद इंसान को ही बनना पड़ता है। आजकल तो जहर में भी उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिलों में दूसरों के लिए लेकर घूमते हैं। उनकी सोच
इतनी नकारात्मक हो जाती है कि वे हर अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे होते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते रहते हैं, और आपके लिए लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। उम्मीदें जब बढ़ने लगती है तभी रिश्तों की परीक्षा शुरू हो जाती है। जो इंसान आपके साथ रह के भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि अधूरे रिश्ते अक्सर पूरे दिल को तोड़ देते हैं। ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए हमेशा कोई सहारा हो। कई बार इंसान बिना सहारे के भी मजबूत बनना सीख जाता है, और ये भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा ही हो। जीवन में कई भावनाएं एक तरफा भी होती हैं। जिंदगी में कभी किसी से बात करने के लिए परेशान मत होना। अगर किसी को सच में आपकी परवाह है तो वो आपके लिए समय जरूर निकाल लेगा। समय वही देता है जिसके दिल में जगह होती है। इंसान को बस अपनी नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं रहती। अगर इंसान हर किसी को खुश करने में लग जाए तो वो खुद को खो देता है। जहाँ जहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम वहाँ वहाँ मेरा साथ छोड़कर चले गए, उसके लिए भी तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि उसी अनुभव ने मुझे सिखाया कि अब खुद का सहारा खुद बनना है। मोहब्बत वो नहीं होती जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। सच्ची मोहब्बत तो वो होती है जो 100 गलतियों को सुधारने की कोशिश करे और फिर भी साथ खड़ी रहे। गलत दिशा में भटकता हुआ मन अक्सर इंसान को ऐसी राहों पे ले जाता है जहाँ रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं और उम्मीदें भी थक जाती हैं। कई बार हम रिश्तों को इस कदर आजमा लेते हैं कि एक दिन ऐसा आता है जब दिल खुद ही कहने लगता है कि अब भीड़ से ज्यादा सुकून अकेलेपन में है। अजीब सी बात है कि जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वो अक्सर किसी एक इंसान की सच्ची भावना को कभी समझ ही नहीं पाता, और किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुराने की ताकत ही खत्म हो जाए। जिंदगी का सच यही है कि हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार हम अपने फैसलों से अपनी राहें खुद मुश्किल बना लेते हैं। लोग जब थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया के बाकी लोग कम समझदार है, पर समय एक ऐसा शिक्षक है जो बिना कुछ कहे हर घमंड को धीरे धीरे मिटा देता है। आदमी के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है, और वक्त जब बोलता है तो बड़े बड़े दावे खामोश हो जाते हैं। ना जाने इंसान किस बात पर इतना नाज करता है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी उसे दूसरों के कंधों का सहारा चाहिए होता है। नजर भी कितनी अजीब चीज है, अक्सर वही चेहरा ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करता है। कई लोग मोहब्बत में इस कदर टूट जाते हैं कि फिर किसी और को दिल देने से डरने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आशिक पैरों में गिरते हैं, मगर सच ये है कि मोहब्बत इंसान को कमजोर नहीं बल्कि सच्चा बना देती है। लेकिन अगर कोई मोहब्बत को खेल समझे तो फिर दिल धीरे धीरे खुद को संभालना सीख जाता है। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर बेदाग लोगों को महफिलों में बुलाया ही नहीं जाता। अगर किसी में कोई ऐब ना हो तो लोग उससे डरने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई आईने की तरह होती है और हर कोई आईना देखना पसंद नहीं करता।